अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज कुछ खबरें हैं बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तली के हवाले से। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उनकी काफ़ी केसेस में मतलब जो 250 केसेस इन पे फजूल से केसेस थे जिनकी कोई बुनियाद नहीं थी और झूठे केसेस थे, उस पर उनको जी जेल में सज़ा मिली हुई थी, कैद है अभी तक, स्टिल रिहाई नहीं हुई। लेकिन अब उनके जो वकला है, सारी वकला टीम जो है वो हमें बड़ी पुरउम्मीद नज़र आ रही है। अलीमा खानम जो हैं साहिबा, वो भी बड़ी पुरउम्मीद है। वो कह रही है जी इंशाल्लाह ईद जमान पार्क में होगी, ठीक है। इसी हवाले से देख लेते हैं। तोशा खाना में भी सज़ाएं मुअत्तल हो गई हैं इमरान खान की, ठीक है, और बुशरा बीबी की भी। और बानी पीटीआई साइफर केस से अगले हफ्ते बरी हो जाएंगे। अभी सिर्फ मेरे ख्याल में सिर्फ 2 केसेस हैं जो बेबुनियाद केसेस थे, उसमें सिर्फ 2 रह गए, एक साइफर और एक इद्दत निकाह केस, ठीक है। और समाज जो है वो मुलतवी हो जाती है, पेंडिंग अगले पे चली जाती है। तो अभी लतीफ़ खोसा साहब का ये बयान है, उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते तक इमरान खान साहब जो है वो बरी हो जाएंगे। तो खबर की डिटेल पढ़ते हैं क्या हुआ। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि साइफर केस में अदालत ये रिमार्क्स दे चुकी है कि साइफर है कहाँ पर। जिस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर सज़ा सुनाई जा रही है वो डॉक्यूमेंट अदालत के सामने तो पेश ही नहीं किया जा रहा, तो फिर सज़ा किस बात की। 9 मई के वाक़यात से मुतालिक बातचीत करते हुए लतीफ़ खोसा का कहना था कि हम मुतालबा कर चुके हैं कि 9 मई वाक़यात से मुतालिक हाई पावर जुडिशल कमीशन बनाकर वाक़यात की तहकीकात की जाए। 9 मई और 9 फरवरी को मिलाकर देखेंगे तो आपको नीयत भी पता चल जाएगी। ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा तोशा खाना केस में इल्ज़ाम दुरुस्त है, मगर अदालत में इस्तग़ासा की कोताही से मुल्ज़िम को फ़ायदा पहुंचता है तो ये अलग बात है। बानी पीटीआई की सज़ाओं की मुअत्तली से मुतालिक बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सज़ाएं मुअत्तल हो गई तो बानी पीटीआई बाहर आ सकते हैं। और राना सनाउल्लाह का कहना था कि सियासी बहरान को सिर्फ नवाज शरीफ ख़त्म कर सकते हैं, और जबकि बानी पीटीआई इसमें रुकावट बन सकते हैं, मगर नवाज शरीफ सियासी बहरान ख़त्म करने में किरदार इसलिए नहीं अदा कर रहे क्योंकि उन्हें वाज़ेह मैंडेट नहीं मिला। अच्छा, ये मैं बता दूं, अभी शोएब शाही लतीफ़ खोसा और अभी ये राना सना तो ये रात एक जी प्रोग्राम में लाइव आए हुए थे, तो वहाँ इन लोगों की आपस में गुफ्तगू हो रही थी। और राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कहा है कि जो भी इमरान खान साहब पे ये मुकदमे चलाएं ये सारे बेबुनियाद हैं, इसमें कोई मतलब ताकत नहीं है, सदाकत नहीं है, कुछ भी नहीं है, एमी बेबुनियाद केसेस हैं। खैर जी, अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आज जो मतलब प्रोसीडिंग हो रही थी तो उसमें सलमान अकरम राजा ने जो अदालत में दलाइल पेश किए वो उसमें उन्होंने ये कहा है कि तलाक के 48 दिन बाद बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह हुआ है, ठीक है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने बानी पीटीआई इमरान खान बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह और सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत की, जिसमें वकला सफ़ाई उस्मान गिल और सलमान अकरम राजा, प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास अदालत में पेश हुए, जबकि खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी पेश नहीं हुए। ठीक है जी, रिजवान अब्बासी की अदालत में पेश ना होने पर वकील सफाई जो मतलब दे रहे थे, ठीक है। सलमान अकरम राजा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रिजवान अब्बासी 7 वाली अदालत में बैठे हैं, वो खाली अदालत में बैठे और कह रहे हैं मुझे मरी जाना है, मैं नहीं आ रहा। और उनके मुआवन वकला भी भाग गए हैं। रिजवान अब्बासी कह रहे हैं मैं नहीं आऊँगा, बुलाकर दिखाए मुझे कोई, वो तौहीन अदालत कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा की बरहमी पर अदालत ने वकील रिजवान अब्बासी को अदालत में पेश होने की हिदायत की। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि तलाक और इद्दत ख़त्म होने की तारीखें अहम हैं। खावर मानिका के मुताबिक उन्होंने बुशरा बीबी को 14 नवंबर 2017 को 3 बार तलाक दी और 14 नवंबर 2017 को तलाक देने के बाद से वो मुकर नहीं सकते। 1 जनवरी 2018 तक 48 दिन तलाक को गुजर गए थे। सूरह बकरा में इद्दत से मुतालिक आयात मौजूद हैं। ये उन्होंने दलाइल जी आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें उन्होंने दिए, ठीक है। सलमान अकरम ने अदालत को बताया कि तलाक के 48 दिन बाद बुशरा बीबी और इमरान खान ने निकाह किया। ट्रायल कोर्ट में इमरान खान ने बयान दिया, फरवरी में निकाह की दुआ रखी। फरवरी में निकाह नहीं हुआ, सिर्फ दुआई तकरीब रखी गई थी। निकाह के बाद 10 तकरीबात हो सकती हैं, ठीक है। और वकील का उनका मजीद ये भी कहना था कि खावर मानिका 6 साल खामोश रहे, एक जुमले पर केस शिकायत दायर कर दी। इस्लाम में खातून की प्राइवेसी का ख्याल रखने की तलकीन की गई है। तलाक के कम से कम 48 दिनों बाद निकाह होना चाहिए। हमारे मुताबिक बुशरा बीबी को अप्रैल 2017 में तलाक हुई। केस में लगाई गई दफ़ा में
फ्रॉड नियत के बाइस सज़ा होती है। और उन्होंने ये भी अपने दलाइल में मजीद कहा कि मार्च 2018 में खबर मानिका ने टेलीविज़न पर बयान दिया वो शबी भी पर्दा खातून है। खबर मानिका ने तो कहा बानी पीटीआई भी बहुत मुत्तकी इंसान है, मतलब वही बात जो हमने भी उस टाइम में देखी जब खबर मानिका ने एक बयान दिया था, तो हमने देखा कि जी उन्होंने तो एक मतलब 2018 में बड़ा अच्छा बुशा बीबी को कहा कि बड़ी बापर्दा खातून है, इन जैसी खातून कोई नहीं, और इमरान खान के हवाले से भी इतना ज़बरदस्त बयान दिया था, बड़ा पॉजिटिव बयान। तो अब आकर उनको क्या होगा कि 2023 में उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स दिए थे। खैर चलिए उस पर चलते हैं खबर पे। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए। शहरियार आफरीदी की पार्टी क़यादत को धमकी उन्होंने दे दी है। उन्होंने कहा है कि जी कोहाट का जलसा वो करे थे और उसमें पीटीआई क़यादत को धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, अब तक खामोश हूँ, मुझे फटने पर मजबूर ना करें। उन्होंने कहा कि पार्टी इन लोगों की है जिनकी माओं और बहनों की बेइज्जती हुई। अली अमीन गंडापुर समेत पूरी पार्टी क़यादत को पैगाम देता हूँ कि कारकुनान को ऊपर लाएं। रुकन कौमी असम्बली का कहना था कि पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं। जिन्होंने पीठ पे छुरे घोंपे उनको फिर से गले नहीं लगाने देंगे या उन्हें फिर से गले नहीं लगाया जाएगा। तो जी ये खबर है और देखें जी वो इस पे क्या रिएक्शन आता है उन लोगों का जो पैराशूट से आए हुए पीटीआई में, उन लोगों का क्या रद्द-ए-अमल आता है, ठीक है, क्योंकि कोई जिसको जो कह रहा हो ना तो उसे समझ तो आ जाती है। अगली खबर पे पढ़ते हैं शेर अफजल मरवत के हवाले से। तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर के सामने ही वो आपे से बाहर हो गए, गुस्सा हो गए, ठीक है। तो खबर यह है कि रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने शहरियार आफरीदी की धमकी पर बात करते हुए कहा कि शहरियार आफरीदी की बहुत सारी कुर्बानियां हैं, वो हमारे हीरो हैं, हमारी दरख्वास्त है कि जो बात करनी है वो पार्टी प्लेटफॉर्म से करें। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और बयानात दे चुके, उनका वापस आने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। ऑब्वियसली जब इमरान खान रिहा होंगे तो उस वक्त देखेंगे किस किस को पार्टी में वापस आना है। इस मौका पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि शहरियार आफरीदी ने जो बात की मैं इसकी तायद करता हूँ। उन्होंने खुर्रम ज़िशान के लिए आवाज़ उठाई है। खुर्रम ज़िशान का नाम ड्रॉप किया जाना बानी पीटीआई के फैसले की तौहीन है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शेर अफजल मरवत बैकफुट पर नहीं है और ना हो सकते हैं। एक सहाफ़ी के सवाल पर शेर अफजल ने कहा कि मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ, मेरा खींचतानी हो रही है, जो लोग ये कर रहे हैं मैं खुलकर उनके साथ करूँगा। ये लोग मेरे बुग़्ज़ में कर रहे हैं और पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। शेर अफजल मरवत का कहना है था कि ये दुरुस्त है, पार्टी के अंदर कुछ लोग मुझे फ्रंट फुट पर नहीं देखना चाहते। अच्छा शेर अफजल मरवत के हवाले से आए रोज़ हमें कोई ना कोई इस तरह की खबर मिलती ही रहती है। अब उन्हें पार्टी से निकाल दिया है, अब उन्हें इमरान खान साहब ने जेल में बुला के थपकी दे दी और कहा है तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अब उनका इससे झगड़ा है, अब उनका हामिद खान से झगड़ा, अब इससे झगड़ा, अब उससे झगड़ा, अब उन्होंने ये कह दिया, अब उन्होंने वो कर दिया। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि आखिर चल क्या रहा है। और जो मुखालिफिन हैं, मुखालिफ पार्टीज़ हैं, वो कह रही है जो पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया। अब फॉरवर्ड ब्लॉक ये एक सिचुएशन कंडीशन है जिसमें ये कहा जाता है कि एक पार्टी के अंदर, एक जमात के अंदर ना आपस में लोगों की बन नहीं रही है, तजाद आ गया, ठीक है, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। तो मुखालिफिन ये कह रहे हैं और पीटीआई की कुछ ना कुछ इस तरह की खबर आ जाती है, जैसे शहरियार आफरीदी ने धमकी दे दी है मैनेजमेंट को पीटीआई की, ठीक है, आला जो उनकी वो है मैनेजमेंट। और अब ये शेर अफजल मरवत ने भी अपनी ये प्रेस ब्रीफिंग में कह दिया है कि हाँ कुछ लोग हैं जो मुझे फ्रंट फुट पे आने नहीं दे रहे। तो भाई वो कौन लोग हैं? आप लोग बैठते क्यों नहीं है, सुझाव क्यों नहीं करते कि इसको रखना है इसको नहीं रखना? इमरान खान साहब ने तो जब आना तो तब की बात है ना, वो तो फिर कर लेंगे जो उन्हें करना होगा, बानी पीटीआई है जाहिर है। लेकिन आप लोगों में कोई है बड़ा? आप लोग मुझे ये बताएं, आपकी पार्टी में कोई बड़ा है जो फैसले करे? हामिद खान साहब को सीनियर वकील माना जाता है जी, और है भी नो डाउट, ठीक है, तो वो आला क़यादत में पीटीआई की। तो इनके शेर अफजल मरवत से मसाइल हैं, अपनी पर्सनल कोई क्लैश है, ठीक है। एक प्रेस ब्रीफिंग में अली मोहम्मद खान ने कहा कि कप्तान ने इनको चुना है, यानी शेर अफजल मरवत को कप्तान ने चुना है, तो ये हमारी पार्टी का हिस्सा है और ये सराखों पर। तो अब वो सारी बातें मुझे तो लगा हवा होनी है। खैर आप लोगों का इस सारी कहानी और इन सारी खबरों के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।